हाँ जी स्टूडेंट्स, अज असी करांगे साडा लास्ट टॉपिक आ स्ट्रैंथनिंग वाले पेपर का अंगेजिंग स्टूडेंट्स विद एजुकेशनल राइटिंग्स। ये असी सिक्ख्या लिखत दी विशेषतावां करांगे। सब तो पहला ਇਹਦਾ मीनिंग तुसी करना है, क्योंकि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उन्होंने कोशिश की जाऊगी तुहानूं कराउण दी, ते जिहड़े शॉर्ट ने तुसी अपने आप विच किताब दे पढ़ सकते हो। तो सब तो पहली जिहड़ी लिखत की विशेषता है, सिक्ख्या लिखत की विशेषता की होनी चाहिए है? प्लैनिंग। कुछ भी लिखना है असी बच्चों को दसना है या कुछ भी लिखना है तो वो योजनाबंदी जरूरी है। ताई जिहड़ी सिक्ख्या लिखत आ वो विश्लेषण के योग हो सकती है तो संगठित हो सकती है। फिर हैगा खाका ढांचा या आउटलाइन कह सकते हो तुसी। सिक्ख्या लई लिखण लई एक निश्चित रूपरेखा का होना जरूरी है। असीं कह दिंदे कि फॉर्मेट दे विच ही जिहड़ियां सिक्ख्या लिखतां हुंदियां ने तो असीं बच्चों को एक कॉमन फॉर्मेट दे दिंदे उहदे विच ही वो जिहड़ा जो भी उन्होंने ऐसे आर्टिकल जो भी राइटिंग करनी हुंदी है वो लिख सकते हैं। इस नाल सिर्फ विचारां दे निरूपण संबंधी ही सहायता नहीं मिलती, सगों प्रकरणां विचकार संबंध स्थापित करना भी सौखा हो जाता है। अगे हैगी है कंपलैक्सिटी, जटिलता। जिहड़ी सिक्ख्या लिखतां ने ओह वधेरे जटिल ते लंबी हुंदी है। इस विच वरती जाण वाली भाषा आम गल वाली भाषा तो वक्री हुंदी है, जटिल तो मुश्किल हुंदी है। मीनज थोड़ी जी ये आम जिहड़ी नॉर्मल लिखत आ उहदे नालों ज़्यादा इहदे विच सिक्ख्या जो भी तुसीं कह सकते हो कि सिक्ख्या सॉरी भाषा दीयां जो भी विशेषतावां ने वो ऐड होईयां भी हुंदियां ने, तो असीं सिंपल लिखत की बजाय इसनूं ज़्यादा जटिल मन्नांगे। फिर हैगी है रस्मी। सिक्ख्या लिखत वधेरे करके रस्मी हुंदी है, मीनज फॉर्मैलिटीज़ दे विच रखी जाती है। इसका अर्थ है कि एक निबंध विच अरसमी शब्द व्याख्यावां नहीं हुंदियां। मतलब असीं अपने जिहड़ी नॉन फॉर्मल कोई भी गल आ जां इनफॉर्मल गल असीं वो नहीं कर सकते। इहदे विच फॉर्मल गल ही करनी पैंदी है, तत्थां दे आधार ते गल ही करनी पैंदी है। फिर अगे हैगा यथार्थिकता। सिक्ख्या लिखतां विच तत्थ ते रेखा चित्र वास्तविक होने चाहिए हैं। तो जो भी असी डाटा दे रहे हैं, जो भी असी लिख रहे हैं, वो सच दे नेड़े तेड़े होना चाहिए। उहदे विच फैक्ट होने चाहिए ने, तो रेखा चित्र जो भी असी दिखा रहे हैं वो सच के आधारित ही होने चाहिए ने। तो इस तो जिवें उदाहरण तुसी लिख सकते हो, इहदे विच कोई भी थोड़ी जी तुसी एक्सप्लेनेशन होर वधा सकते हो इन्हां दे विच। इस तो बाद हैगा वस्तुनिष्ठता। जिहड़ी लिखत की भाषा है वो वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए है। व्यक्तिगत या निजी नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ कि बहुता जोर उस जानकारी ते देना चाहिए जो तुसी देनी चाहते हो, ना कि आले दुआले दी गल्लां करनियां चाहिए ने। कोई नहीं जानना चाहता कि तुसी की सोचते हो, की विश्वास करते हो। सारे ये जानना चाहते हैं कि तुसी की कुछ अध्ययन किया है, की सिक्ख्या ते पढ़िया है, किस तरह तुहानूं नतीजियां तक लिजाया गया है। ये मतलब कि तुसी की रिजल्ट कढ़दे हो, की सोचते हो किसी खास टॉपिक बारे। तो तुसी अपनी मत देण दी बजाय तुसी फैक्ट की गल करनी है। मैं शब्द तो गुरेज करना है, मेरी राय नहीं लिखनी इस विच। तो इत्थे जिहड़ा ये तुसी फैक्ट की गल करनी है। अगे हैगा साडे कोल स्पष्टता। जिहड़ियां सिक्ख्या लिखतां ने स्पष्ट होणियां चाहीदियां ने। पाठ विचले संबंधां ते केंद्री थीम लई उपयुक्तता बारे स्पष्ट हुंदी है। इस संबंध नूं दर्शाउण लई कुछ विशेष शब्द वरते जांदे हन। इन्हां नूं संकेती शब्द भी कहा जाता है, जिवें तुहानूं इत्थे दिखाए गए ने। तो इस तरह नाल तुसी लिख सकते हो। फिर शुद्धता, एक्यूरेसी। सिक्ख्या लिखतां जिहड़ियां ने ओह शुद्धता शब्द भंडार नूं शुद्धता नाल वरतदियां ने। भाषा व्याकरणिक तौर पर ठीक होनी चाहिए है। ठीक शब्द चोण करके उसनूं ठीक शब्द जोड़ां विच लिखना चाहिए है। व्याकरणिक गलतियां नहीं होणियां चाहिए। शुद्धता लई सानूं व्याकरण, शब्द चोण, शब्द भंडार, शब्द जोड़ तो उच्चारण दे
ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਲਿਖਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤਿਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਤਿਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ। ਨਿਗਮਨ ਤਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਮਝ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਵਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਰ ਮਤ ਪਿੱਛੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।